हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कि द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए सीख रहे थे। और एक्चुअली आपको हम 4-5 क्वेश्चन करवाए थे लेक्चर में। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, तब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप में। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 6x² - 3√3x - 3 = 0 का अस्तित्व है, तो द्विघाती सूत्र द्वारा हल करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको पता करना है कि द्विघात समीकरण जो आपको दिया है इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व है मतलब मूल संभव है कि नहीं है। तो निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया गया। द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया। द्विघात समीकरण क्या है हम लोग का 6x² - 3√3x - 3 = 0 है ना। तो इसमें अगर हम देखें भाई कि a का वैल्यू कितना c और b का देखें तो -√3 एंड अगर c देखें तो -3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग निकालते हैं जो पता करने के लिए d निकालते हैं, मतलब विवेचक निकालते हैं या विवेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b² - 4ac। आप देखिए b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c। a कितना हम लोग का 6 है, तो 6 गुना c कितना -3। माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, देखिए -3। अब देखिए आपको हम समझाते हैं -3 और -3, तो ये 3 सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 गुना √3 कीजिएगा 3 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो आपको देखना होगा। देखिए आपको पता है तो माइनस गुना माइनस प्लस में आंसर देता है। ठीक है, तो आ गया है क्या, कितना बताइए 3 आ गया। 3 - 6 × 24 आएगा, 6 × 24 24 क्या। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो 6 × 24 गुना 3 कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए क्या 74 शायद। देखिए कितना 4 × 12 12 2 से 3 3 6 72 आ जाएगा। कितना बताइए 72 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6 × 24 24 गुना 3 कीजिएगा, जब 24 गुना आप 3 कीजिएगा 4 × 12 2 से 1 3 × 6 7 72 आएगा। कितना आएगा भाई 72 आएगा। ठीक है, देखिए 72 लिखे -72। अच्छा माइनस इधर माइनस तो प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 72 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 75 मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं। आप यहाँ पे d का वैल्यू हम देखिए क्या पॉजिटिव में आया, क्या आया d का वैल्यू पॉजिटिव में आया, और d का वैल्यू जो है 0 से क्या बड़ा, क्या है 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे चूंकि d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, या 0 के बराबर भी होता है फिर भी चलता है। ठीक है, तो बोलेंगे इसलिए मूल दिया गया, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण का मूल मतलब हल संभव है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग चलेंगे हल निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं आपको पता है, एक फार्मूला हम लोग सूत्र से निकल, क्या सूत्र या फार्मूला होता है, सूत्र बोलिए या फार्मूला बोलिए, क्या होता है हम लोग का फार्मूला। देखिए क्या होता है, तो फार्मूला जो होता है भाई होता है क्या x = होता है -b ± √d/2a। होता कि नहीं होता बताइए। ये फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग चलेंगे x बराबर -b, तो -b देखिए माइनस तो ऑलरेडी पहले से, लेकिन b का वैल्यू कितना -3 -√3 है, तो -√3 ऐसे कर देंगे, प्लस माइनस अब √d का वैल्यू कितना 75 है, तो √75 लिख देंगे यहाँ पे, बट्टे आ जाएगा कितना बताइए 2a। 2 गुना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू जो है 6 है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए आगे, तो x का वैल्यू देखिए इम्प्लाइड है x = आए। देखिए x = कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 का तो √3 ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस 25 × 75 25 × 75। अब 25 × 75 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं 5 × 5 5 3 तो पहले था,
25 25 75। देखिए इससे क्या होगा ना, 5 बाहर निकलेगा। क्या भाई, 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 5 जब रिपीट हो रहा है तो एक संख्या जब अगर रूट में अगर 2 संख्या रिपीट होता है तो एक संख्या बाहर हो जाता है, 2 के बदले में 1 बाहर हो जाता है, ठीक है। अब 6 गुना 12 कितना, नीचे में आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए x बराबर आ गया √3। अब देखिए अब प्लस माइनस, अब 5 बाहर निकल गया, 5√3/12। अब देखिए एक बार क्या करेंगे हम लोग भाई, प्लस में लेंगे, दूसरा माइनस में लेंगे। प्लस माइनस है ना, तो लिखेंगे क्या, √3 प्लस 5√3/12, और दूसरा में फिर लिखेंगे x बराबर √3 माइनस 5√3/12। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। हम एक बार प्लस में लिए, दूसरा बार माइनस में लिए, बस यही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही होगा आपको, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में ना 3-4 क्वेश्चन करवाए थे वही द्विघात समीकरण से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए x बराबर आ गया हम लोग का, देखिए √3 और 5 √3 है, तो 5 1 कितना 6 √3 हो गया बटे 12। कैसे, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 1 6 हो गया, √3 था, √3 हो गया, 6 दूना 12 कितना, 6 दूना 12। तो x का वैल्यू मिला कितना बताइए, 3/√3/2 आया x का वैल्यू, ठीक है। मतलब अब देखिए फिर x का वैल्यू इधर देखेंगे, इधर में तो देखिए √3, अब देखिए 1 मतलब 1 √3 हो गया, माइनस 5 √3, तो -4 √3/12, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो x का वैल्यू निकला है माइनस √3/3 निकल गया, ठीक है। तो 2 मूल निकला, पहला मूल x बराबर √3/2 और दूसरा निकला क्या, x बराबर -3 √3/3। हम लोग का फाइनली भाई आंसर हो गया। तो चलिए, मैं उम्मीद से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघाती सूत्र का उपयोग मतलब करके, द्विघाती सूत्र का यूज करके निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ द्विघात समीकरण के हल x के लिए ज्ञात करिए। किसके लिए, x के लिए ज्ञात कीजिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर है हम लोग का x² - 4ax + 4a² - b² द्विघात समीकरण = 0 है, ठीक है। दूसरा है द्विघात समीकरण x² - 2a² + b² × x + a² - b² = 0। तीसरा हम लोग का a² × b² × x² - 4b⁴ -3a⁴ × x - 12a² × b² = 0। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर में। देखिए लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हम लोग का, देखिए तो भाई x² - 4ax + 4a² b²। अगर आपसे हम पूछे भाई यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 1, क्या x² का गुणन कुछ नहीं मतलब 1। b का बोले तो कितना है, b का बोलेंगे तो -4a, क्या बोलेंगे भाई -4a, क्योंकि x का गुणांक क्या है -4a है, तो -4a हो गया। एंड c अगर बोले तो ये पूरे c हो गया 4a² × b², ठीक है। अब चलते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा, किसके द्वारा, द्विघाती सूत्र। देखिए क्वेश्चन ही कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कर रहे हैं भाई। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम, अगर दोनों में से कोई भी बोले, द्विघाती सूत्र बोले या श्रीधराचार्य नियम से बोले, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा तो हमको पता है क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस, अच्छा सॉरी, देखिए द्विघाती सूत्र लगाने के लिए ना आपको सबसे पहले डी पता होना चाहिए, क्या डी पता होना चाहिए। डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं b² - 4ac का फॉर्मूला। तो देखिए b का स्क्वायर मतलब -4a का स्क्वायर और -4 गुना a गुना c, a क्या है 1 है और c कितना 4a² × b², ठीक है। आपको पहले साइड में कर लेना, d निकाल लेना, इसके बाद तब चलेंगे हम लोग। देखिए -4 तो 4 × 16, a का स्क्वायर आ गया माइनस, आप देखिए 4 गुना 1 -4 इंटू, आप देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा तो 4 × 16 आ जाएगा। अब -16 और a² × b², a² × b² रहेगा, a² × b² जैसा वैसा रहेगा। तो अगर हम बोले 16 इसमें कॉमन लेना चाहेंगे तो 16a² कॉमन आ जाएगा, 16a² कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना बताइए, यहाँ पे 1 - b² बचेगा, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर होता है -b + -√d/2a, होता है कि नहीं होता बताइए, अब होता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें देखिए भाई वैल्यू रखे हैं तो -b का वैल्यू कितना माइनस प्लस -4a है तो लिख देंगे प्लस -√d, d कितना है बताइए, d हम लोग का यहाँ पे देखिए
अगर यहाँ पे देखें तो 16a² a माइनस बी क्या है, a 1 माइनस बी है, तो 16a², देखिए 16, देखिए क्या अगर करें तो देखिए 16a का स्क्वायर हम इसको लेते हैं माइनस 16a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ए वाला को लेते हैं हम, यहाँ पे डी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग आगे काम करते हैं, बट 2a आ जाएगा, कितना 2a आ जाएगा, 2a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, 2 गुना 1 करेंगे। अब चलते हैं हम लोग इधर चलते हैं, ठीक है। देखिए तो x बराबर आ गया, इम्प्लाइड x इक्वल टू आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4a, तो शुरू में प्लस लिखते नहीं है, तो 4a प्लस माइनस, देखिए इधर देखिएगा आप, देखिए 4a का स्क्वायर है, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 16a का स्क्वायर को हम 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए, माइनस अब इसी तरह से 4ab का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। 2a, तो 2a 2 गुना 1 है, तो 2 आ गया। अब देखिए अगर देखिए भाई क्या x का वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो 4a, आप देखिए प्लस माइनस, आप देखिए 4a का स्क्वायर मतलब 4a निकल जाएगा, आप माइनस 4ab का स्क्वायर है तो 4ab निकल जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, बट्टे रूट से बाहर हो जाएगा, बट्टे 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, चलिए एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में आंसर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x बराबर अगर देखिए 4a प्लस लेते एक बार 4a माइनस 4ab, 4a माइनस 4ab बट्टे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, क्या बट्टे 2 आ जाएगा। अब अगर इधर देखिए तो x बराबर आ जाएगा 4a प्लस, सॉरी प्लस ले तो माइनस लेंगे, माइनस, अब देखिए माइनस लेंगे तो ब्रैकेट में ले करेंगे काम, 4a माइनस 4ab, ठीक, बट्टे कितना आएगा 2 आएगा। अब देखते हैं इसमें काम करते हैं, x बराबर आ गया, देखिए ये 4a कितना 8 आ गया, 8a माइनस 4ab बट्टे 2 आ गया। अगर इधर काम करें हम लोग, देखिए इधर ही करते हैं, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, कितना 4a कॉमन है, तो 4a को कॉमन लीजिए, तो 4 दूना 8 बचे कितना 2 माइनस 4 दूना 8, 4 एकम 4 एक बार में, तो b बचेगा, सिर्फ कितना b बचेगा, बट्टे 2 आ गया, 2 दूना 4, तो 2a, देखिए अब क्या आया x बराबर वैल्यू निकला 2a इंटू 2 माइनस b, ये हम लोग का x का वैल्यू निकला, पहला मूल, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं है ना, कोई कुछ भी गलती नहीं है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सर 4a लिए कॉमन, ठीक है, 2 बचा माइनस 4b, ठीक है, 2 दूना 4, 2a इंटू 2 माइनस b, ठीक है। देखिए x का वैल्यू इतना मिला 2a इंटू 2 माइनस b, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम लोग, देखिए x बराबर आएगा 4a, अब देखिए इधर क्या, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस रहता तो जितने अंदर में जितने भी टर्म हैं इसका साइन क्या होता है, चेंजिंग होता है, तो माइनस 4a हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस माइनस 4ab है तो प्लस 4ab हो जाएगा, बट्टे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। देखिए इधर x बराबर आ गया कितना, अब देखिए 4a और माइनस 4a कैंसिल हो गया, तो 4a बचा, 4a बट्टे 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना 2, तो x बराबर आया 2ab हम लोग का फाइनली, समझे कि नहीं। तो देखिए अगर देखिए मूल, 2 मूल क्या निकला, 2 मूल कितना निकला, पहला मूल निकला x बराबर निकला कितना 2 इंटू 2 माइनस b, और दूसरा निकला कितना 2ab, ठीक है। यही हम लोग का भाई आंसर हो गया, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। आप अतः करके लिखिएगा, अतः द्विघात समीकरण का 2 मूल x बराबर 2 इंटू 2 माइनस b एंड 2ab, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं दूसरा नंबर में, चलिए भाई दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग। देखिए दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या हम लोग का द्विघात समीकरण, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अगर इसमें देखें तो ए बराबर 1 आ गया, एंड अगर देखें बी तो देखिए बी बराबर आ गया कितना है बताइए 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर, एंड अगर सी का वैल्यू देखें तो इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग डी निकालते, क्या निकालते हैं डी निकालते, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर कितना 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा, आप बोलिए जी हाँ हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी, क्या है ए गुना सी, ए 1 है भैया, सी कितना है तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इतना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते इसको क्या करते हैं सॉल्व करते, देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, होगा कि नहीं, तो होगा नहीं बताइए यस नो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलते हैं, तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर फुल ये आ गया क्या क्या कहते हैं फार्मूला निकल गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 इंटू आ गया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 पे पर 4 हो जाएगा, ए पे पर 4 हो गया। इसी तरह से बी स्क्वायर बी पर 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए का स्क्वायर तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक भाई, समझ में बात को ना। तो 4 इंटू ए पे पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए बी क्या होगा 2ab, 2 देखिए 2 का 2 रहेंगे, 2 का 2 रहेगा ए बी, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो ए निकल गया हम लोग का। इसके बाद फार्मूला टूट गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, ठीक है। अब क्या -4 देखिए -4 गुना ए, तो -4a स्क्वायर होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए चलते हम लोग, देखिए 4 गुना हो जाएगा, फिर देखिए 4a पे पावर 4 प्लस 4b पे पावर 4 प्लस 2 4 दूना 8, 4 दूना 8 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पे कटने वाला योग्य है कुछ बताइए। अगर इसमें देखिए 4b, आप देखिए थोड़ा सा, एक काम करते भाई, क्या हम ना देखते हैं यहाँ पे ना, अगर देखिए तो 4 सभी में कॉमन आ रहा है 4a। अगर इसमें देखते हैं, किस में देखते हैं, अगर इसमें हम लोग देखते हैं 8ab और b में और a में देखते हैं। एक काम करते हैं, क्या करते हैं भाई हम लोग ना, क्या करते हैं a इधर भी a नहीं इधर, अगर एक काम करें हम लोग, क्या करें इसमें इन दोनों में देखें, फिर इसके बाद इन दोनों में देखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, 4 को ना हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या 4 को कॉमन लेते हैं, 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो ए पे पावर 4 प्लस 4, अच्छा बी पे पावर 4 होगा प्लस 4 दूना 8, 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं हम लोग क्या आगे काम करते हैं, यहाँ तक याद रखिएगा, यहाँ तक आया, ठीक है। इसके कुछ कटने वाला है क्या, -a स्क्वायर बी नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं आगे काम करते हैं, ठीक है। देखिए भाई किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र से, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्विघाती सूत्र से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा काम करते हैं। देखिए क्या हम लोग का x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता कि नहीं होता है, द्विघाती सूत्र यही तो होता है, -b, तो -b की जगह क्या लिखेंगे बताएं, -b तो -b तो -2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब क्या है प्लस माइनस √d की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, ये पूरे को लिखना पड़ेगा भाई, ये पूरे को आप बटे नहीं समझिएगा इसको, ये √d को पूरे लिखना पड़ेगा। 4 इंटू ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भाई, 4 इंटू ए पे पावर 4। देखिए मेरा मकसद क्या है, आपको ना हर तरह से परिपक्व करवाएं, मतलब छोटे क्वेश्चन से लेकर मतलब क्या कहते हैं 0 से लेकर ना क्या बोलते हैं अंतिम तक, समझे ना, जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप तक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। एडवांस लेवल में अगर समझे तो एडवांस लेवल में आप लोग को तैयारी करवाते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। इस तरह से हम सोच रहे हैं। तो 4 इंटू ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2a का स्क्वायर प्लस इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद कर लेते, बट्टे 2a, 2 गुना ए का वैल्यू कितना हम लोग का 2 गुना 1। देखिए इधर देखिए भाई क्या, तो x बराबर आएगा क्या b माइनस बी, तो अगर देखें तो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर होगा, -2b का स्क्वायर प्लस माइनस √d में आप देखिए √d में हम लोग काम करें। देखिए अगर देखिए भाई यहाँ पे 4 है तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा, आराम से निकलेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह बैठता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ भाई एक, चलिए देखिए a प्लस b का यहाँ फार्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे देखिए इधर देखिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
मिल जाता। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया भाई। आप इधर देखें तो तो माइनस ए का स्क्वायर, और इधर देखें तो इधर अगर देखें भाई माइनस ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं निकल जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाए बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, बटे 2a, तो 2 का 2 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, x बराबर आएगा क्या -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर प्लस माइनस रहने दीजिए अभी 2 इंटू ए बाहर निकल जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। आप इधर देखिए, इधर अगर देखिए माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस को अगर बाहर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते बताइए। अगर माइनस को हम बाहर कर देते, अगर माइनस को अगर बाहर करते हैं, माइनस को अगर बाहर कर देते हैं -2 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, -2 आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी आ गया। आप इधर देखिए तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बच रहा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बताइए, बटे 2a आ गया यहाँ पे। अब देखिए भाई यहाँ पे देखिए तो x बराबर आएगा क्या -2 ए का स्क्वायर -2 बी का स्क्वायर प्लस माइनस फिर -2 इंटू अब ए प्लस बी। आप देखिए अब इसकी जगह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाहर आ गया, ठीक है, बटे 2a का 2a रहेगा। आप देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन भाई, कितना लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। देखिए x बराबर आप देखिए एक बार प्लस लेंगे, दूसरा बार माइनस लेंगे। देखिए -2a का स्क्वायर -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर, अब एक बार प्लस लेते हैं, प्लस माइनस, अब देखिए इधर प्लस लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस रहेगा -2a और -2b हो जाएगा, और फिर गुना हो जाएगा भाई। अच्छा यहाँ पे गुना हो जाएगा, ए देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखिए अभी ना हम लोग का क्या करते हैं ना, -2 को -2 रहने देते हैं, ए इधर गुना करते हैं, a गुना a, तो इधर लेते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस फिर इधर देखिए तो b से तो ए बी आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बट्टे 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई इसको हम मिटाने वाला है, आप लोग मिटाने वाले हैं, तो आप लोग छापना चाहते हैं छापिए, या स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींचिए। देखिए भाई इससे आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए x बराबर ए तो प्लस में लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब देखिए आगे काम करते हैं, देखिए x बराबर आएगा क्या -2a स्क्वायर -2b का स्क्वायर -2 इंटू, अब गुना हो जाएगा सभी से, 2 गुना हो जाएगा, -2a स्क्वायर और -2ab हो जाएगा, और -2ab हो जाएगा इधर -b स्क्वायर बट्टे आएगा कितना बताइए 2a आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए इधर -2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर, तो इन दोनों ऐड हो जाएगा, -2a स्क्वायर -2a स्क्वायर ऐड हो जाएगा, -2b स्क्वायर और -b स्क्वायर ए बी क्या हो जाएगा बताइए, ऐड हो जाएगा, और बचा कितना -2ab। अब देखिए क्या क्या ऐड होने वाला है, -2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर, तो -4a का स्क्वायर हो जाएगा, -2b स्क्वायर और -b स्क्वायर है तो -3b का स्क्वायर आ जाएगा। अब बचा कितना -2ab बचा, तो -2ab लिख देंगे यहाँ पे, -2ab बट्टे 2a। अब देखिए क्या करते हैं, इसको ना अलग अलग कर देते, क्या करते भाई अलग अलग करके मान निकलते बस। देखिए अगर भाई इसमें देखें तो -4a का स्क्वायर बट्टे 2a लिख सकते हैं बताइए, -3b का स्क्वायर बट्टे 2a लिख सकते हैं क्या, यस ना। आप देखिए -2ab बट्टे 2a लिख सकते हैं बताइए। अब देखिए a कैंसिल हो गया और 2 दूना 4, तो -2a स्क्वायर बचा कितना, -2a बचा कितना -2a, क्योंकि ए कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक 1a बचा। अब देखिए -a, अच्छा यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हुआ, जैसा है वैसा रहेगा, -3b का स्क्वायर बट्टे 2a रहेगा। अब अब 2 कैंसिल हो गया और a भी कैंसिल हो गया, तो -b, इतना फाइनल हम लोग का पहला निकला मूल, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, अब हम लोग किस में लेकर चलेंगे, प्लस में लेकर चलेंगे, सॉरी प्लस लेकर चले, अब माइनस लेकर चलेंगे। x बराबर देखिए आप यहाँ से काम करते फिर -2a स्क्वायर -2a स्क्वायर, इसके बाद फिर -2b स्क्वायर अब देखिए इधर अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू, अब देखिए फिर यही काम करेंगे हम लोग, a प्लस बी इंटू a प्लस बी है, ठीक है। देखिए बटे कितना 2a है, तो 2a लिखिए। अब देखिए -2a स्क्वायर और -2b स्क्वायर, अब देखिए इधर गुना कर दीजिए। देखिए अगर देखिए 2 इंटू हो जाएगा a गुना a, तो a का स्क्वायर प्लस a भी हो जाएगा
प्लस ए बी हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो, बटे 2a आ गया, कितना 2a। अब देखिए भाई इधर -2a स्क्वायर आ जाएगा -2a स्क्वायर क्या होगा बताइए, -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर, और देखिए इधर तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर बट्टे कितना है 2 आएगा, ठीक है। देखिए हम लोग अब आगे काम करते हैं, -2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस -2b स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, और बचा कितना 2ab और 2ab, तो 4ab होगा, कितना बताइए 4ab। अब देखिए ये वाला पार्ट है हिस्सा इधर वाला है, ठीक है, अब देख लीजिएगा अच्छा से, 4ab बटे 2 कितना 4 आया, ab है तो ab 4ab बटे 2, तो 2 कैंसिल हो गया, 2ab हम लोग को फाइनली आंसर आ गया भाई। पहला मूल निकला कितना -2a -3b स्क्वायर बटे 2a माइनस b, पहला निकला, दूसरा मूल निकला 2ab। तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट को, तीसरा नंबर बनाते हैं, आप लास्ट नंबर है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहीं तक हम लोग लेक्चर को समाप्त कर देंगे क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है। तो क्या है हम लोग का तीसरा नंबर, देखिए ए स्क्वायर द्विघात दिया, लिखेंगे क्या दिया गया, द्विघात समीकरण क्या है भाई हम लोग का द्विघात समीकरण। देखिए तो ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बी पे पावर 4 माइनस 3 ए पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, शायद यहाँ बी स्क्वायर होगा, एक बार रुकिए थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, मिट गया है, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे ना बी स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर। तो चलिए इसमें अगर देखिए तो आंसर यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। अगर भाई देखिए इसमें क्या ए देखिए और बी देखिए और सी देखिए, तो ए देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या ए सब पूरे हो जाएगा, ए तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। अगर बी देखें तो इसमें क्या होगा -4 बी पे पावर 4 और -3 ए पे पावर 4 हो जाएगा। अगर इसमें सी देखें तो सी का वैल्यू मिलेगा हम लोग को, अब ये तो पूरे आ गया -12 ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम लोग चलते विवेचक निकालते हैं, पहले मतलब डी निकालते हैं, तो बी स्क्वायर -4ac, क्योंकि जरूरत पड़ता है हम लोग का द्विघात समीकरण में, तो बी का स्क्वायर, तो क्या अब देखिए -4 बी पे पावर 4, ये भी भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए -3 ए पे पावर 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यस या नो आएगा बताइए। आप बोले जी हाँ आ जाएगा, अच्छा माइनस को ना बाहर लीजिएगा क्या, हाँ माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए -4 गुना ए गुना सी, ए का वैल्यू कितना ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, और सी कितना है देखिए, तो सी का वैल्यू हम लोग का -12 ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग, देखिए फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस का माइनस रहने दीजिए, तो ए स्क्वायर मतलब 4 × 16 बी पावर 8 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का 9 ए पावर 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अच्छा -2 ए भी होगा, -2 गुना ए गुना बी, ए कितना 4 बी पावर 4 और बी कितना 3 ए पावर 4, ठीक है। ए निकला, ए हो गया भाई, ए बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, तो ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बी के पावर 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 × 9 ए पावर 8 -2 गुना ए गुना बी, ए कितना 4b और पावर 4 गुना 3 ए पावर 4, ठीक है। अब ए फाइनली हम लोग का हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं माइनस, देखिए -4 को रहने दीजिए, अब गुना इधर कर दीजिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये पूरे में गुना होगा, तो -12 देखिए -12 तो 12 का ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखिए ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ए पावर 4 हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर बी पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस कितना है बताइए, अगर भाई देखिए इसमें अगर सजा के लिखे तो क्या होगा, देखिए अगर हम सजा के लिखे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए माइनस अच्छा 16 देखिए 16 बी पावर 8 हो जाएगा, -9 ए पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए इधर देखिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 4 दूना 8 8 या 24 माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस बाहर है जो, तो 4 दूना 8 8 24 ए पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 4, ठीक है। अब -4 तो प्लस माइनस प्लस हो गया, बढ़ चुके 48 ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, एक जातीय है क्या, एक जातीय है ना, तो क्या होगा बताइए,
यहाँ पे ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। अब -16 का -16 रहने दीजिए, -9 का -9 रहने दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, -16 बी पे। अच्छा हम ना एक काम करते हैं, इसको पहले लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना। -9 ए पावर 8 -16 बी पावर 8, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 24 और 48 को ऐड करता है, 8 4 12, 12 का 2 हाथ से बचा 1, 4 2 6 7, 72 ए पावर 4 और बी पावर 4 हो गया। ये सब में चेंज नहीं होगा, ये सब तो देखिए क्या इनटू में है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 4 12 10 4 2 6 7, 72 ए पावर 4 बी पावर 4, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या करते हैं भाई, काम करते हैं। देखिए अगर हम देखिए कुछ मिलता है कि भाई इसमें देखिए तो, अच्छा ए माइनस बी में देखिए, अगर माइनस अगर बाहर कर दें, अगर माइनस बाहर कर दें, तो अगर माइनस बाहर कर देते हैं तो देख सुनिए भाई, थोड़ा सा ना मिस हुआ है यहाँ पे अगर प्लस लेते हैं तब मिलता है, ठीक है। यहाँ प्लस कर लीजिएगा आप लोग, जब यहाँ प्लस करते तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और इधर भी अगर देखें तो अगर देखिए भाई इधर प्लस हो जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो देखिए तो माइनस हो जाएगा, इधर कितना माइनस हो जाएगा। तो इसमें अगर घटाएंगे हम, देखिए अब क्या होता है ना, अब इसको देखिए इधर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ था। तो देखिए भाई, देखिए -16 बी पावर 8 हो गया, -9 ए पावर 8 माइनस देखिए इधर देखिए तो -16 बी पे पावर 8 हो गया, -9 ए पे पावर 8 हो गया। अब देखिए -24 और +48 में जब ऐड मतलब घटाइएगा, 8 में 4 जाएगा 4 आएगा, 4 में 2 जगह 2 आएगा, तो प्लस में आएगा, +24 ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4, ठीक। अब देखिए भाई यहाँ पे ना क्या होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ माइनस बाहर कर लेते हैं, अगर माइनस बाहर करते इधर, अब देखिए इधर माइनस बाहर कर लेते 16, अब इधर देखिए सजा के लिखते थोड़ा सा, 9 ए पावर 8 हो जाएगा, अब 16 बी पे पावर कितना आएगा बताइए, ये प्लस हो जाएगा, 16 बी पावर 8 -24 ए पावर 4 और बी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए -2 गुना ए गुना बी, तो 3 गुना बी, 3 ए पावर 4 और 4 बी पावर 4, देखिए 4 से 12 बर्तन 24 आया, 24 ए पावर 4 और बी पावर 4। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या बैठता है ना, एक फार्मूला बैठता है, क्या बैठता है हम लोग का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए पावर 4 देखिए, ए पावर 4 माइनस बी 4 बी पावर 4, बी पावर 4 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बैठता है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो डी का वैल्यू इतना हम डी बराबर है -3 ए पावर 4 और -4 बी पावर 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए हमको भाई मिटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं इधर थोड़ा सा कम होता है, इधर से देखिए डी का वैल्यू हमको इतना आया है, डी का मान विवेचक कितना आया, -3 ए पावर 4 -4 बी पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, अब हम लोग चलेंगे द्विघाती सूत्र से, किसके सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा काम करेंगे हम लोग। देखिए x बराबर -b, तो माइनस क्या, -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बी पावर 4 और -3 ए पावर 4 हो गया, -b प्लस माइनस √d, डी कितना आएगा बताइए, वही -3। देखिए माइनस को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, -3 ए पावर 4 और -4 बी पावर 4 का होल स्क्वायर है, बटे 2a, 2 गुना ए कितना, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। अब देखिए इधर देखिए तो x बराबर आएगा कितना, 4 बी पावर 4 -3 ए पावर 4। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, देखिए प्लस रहने दीजिए अभी, अब माइनस बाहर है। अब देखिए अगर देखिए यहाँ होल स्क्वायर है तो एक बार लिखा जाएगा इसको, बताइए 3 ए पावर 4 -4 बी पावर 4 एक बार लिखा जाएगा, यस नो, बट्टे कितना है 2a, मतलब 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए एक बार प्लस में लिखेंगे, दूसरा माइनस लिखेंगे, x बराबर आ जाएगा कितना, 4 बी पर 4 -3 ए पर 4। अब एक बार प्लस लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो
तो माइनस था 3a4 प्लस 4b/4 बटे आ जाएगा कितना 2a² b²। और एंड और दूसरा आएगा हम लोग का, अगर देखिए तो x वैल्यू दूसरा आएगा x बराबर 4b/4 माइनस 3a/4। अब देखिए यहाँ प्लस लिए थे, अब माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 3a/4 और माइनस 4b/4 बटे 2a, तो 2a² b²। अब ना इसको हल कर लीजिएगा। जब आप हल कर अच्छा कर ही देते, देखिए जब आप हल कीजिएगा, यहाँ पे करते हैं हल, देखिए जब आप हल कीजिएगा इसको, ये प्लस में लिए हैं ये माइनस में लेकर किए हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए करते हैं हम लोग। तो x बराबर आया कितना, देखिए यहाँ पे 4b/4, तो इधर देखिए 3a/4 माइनस 3a/4 माइनस 3a/4, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 6a/4 और b/4 नहीं माइनस 6a/4 रहेगा प्लस 4b/4 रहेगा प्लस 4, अच्छा दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दोनों को 4b/4 और 4b/4, तो दोनों का 4 4 8 जगह 8 b/4 हो जाएगा बट्टे आएगा कितना 2a² और b² इंटू में है। देखिए अगर भाई इसमें देखें तो कॉमन क्या निकलता है, 2 कॉमन निकलता है, क्या 2, अगर 2 कॉमन है तो माइनस 2 तिया 6 3a/4 प्लस 2 चौके 8 4 b/4 रहेगा बट्टे आएगा कितना 2a² इंटू b², तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं भाई 3a/4 प्लस 4b/4 बट्टे a² इंटू b²। हम लोग का पहला क्या निकला बताइए, मूल निकला इतना 3a/4 प्लस 4b/4 बट्टे a² इंटू b², ठीक है। आप चलते हैं हम लोग दूसरा, देखिए इसको मिटा देते हैं आप, देखिए दूसरा हम लोग चलते हैं हम दूसरा, देखिए मूल में x बराबर आएगा कितना, यहाँ से देखिए 4b/4 माइनस 3a/4, इधर देखते हैं थोड़ा सा, देखिए इधर 4b/4 और माइनस 4b/4, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बताइए, बचा कितना भाई, ये तो पूरे शून्य हो जाता है, हुआ कि नहीं बताइए, पूरे शून्य होता है, 0 बट्टे आगे कितना 2a² b², इसका 0 आया आंसर, कितना आता है x का वैल्यू मिला है 0, कितना 0 मिला। तो चलिए यहीं तक हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है, पहला मूल दूसरा मूल निकला। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।